नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही शॉर्ट स्टोरी। आप देखेंगे केवल ये 2 पेज की है और यहाँ पे बहुत सारे आपको नए नए इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश सेंटेंसेस जो है उसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, कहाँ पे हमें किसका यूज करना है, ग्रामर के जो भी पोर्शन होंगे वो भी आपको बताते चलूंगा। तो सबसे पहले कर दिए वीडियो को लाइक। यहाँ पे देखेंगे एक राजा थे और ये उनके गुरु हैं। यहाँ पे उन्हें क्या शिक्षा दे रहे हैं वही आज की स्टोरी रहेगी, लेकिन हमको सीखने बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ वरी, ये जो टाइटल है। तो प्रॉब्लम यानी होती है समस्या, ऑफ यानी कि वरी यानी चिंता की समस्या। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला लाइन। तो ये पार्ट में आपको ट्रांसलेशन यहाँ पे ट्रांसलेट करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्ग टाइम यानी बहुत पहले की बात है, अगो यानी पहले की बात, लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय पहले की बात है। देयर वॉज अ किंग, अब यहाँ पे बात है नहीं लिखा हुआ है, यानी बहुत पहले, लॉन्ग टाइम अगो यानी बहुत पहले। देयर वॉज अ किंग, वहां एक राजा थे। ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सकते थे। ही कुड नॉट, कुड यानी होता है सकना, लेकिन कैन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टोरी किसमें है, पास्ट टेंस में, इसलिए हम यहाँ कैन की जगह कुड का यूज कर रहे हैं। यदि अभी की बात होती तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ही कैन नॉट स्लीप, वह सो नहीं सकते। लेकिन ये क्योंकि स्टोरी यानी हमेशा आपको पता है स्टोरी पास्ट टेंस में होती है, क्योंकि स्टोरी पहले की बात होती है, कहानी। तो ही कुड नॉट, तो कैन की जगह कुड का यूज हुआ है। ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सकते थे। एंड और वरीड यानी होता है चिंता करना, चिंता करते थे, ईडी लगा है, पास्ट टेंस की बात हो गई। वरीड चिंता करते थे। एज यानी होता है किसके बारे में चिंता करते थे, के प्रकार, एज यानी के रूप में, एज यानी के रूप में, किसके रूप में चिंता करते थे कि टू हाउ टू कर्टेल, हाउ यानी कैसे, टू कर्टेल एक्सपेंसेस, कर्टेल यानी होता है कटौती करना, कम करना, एक्सपेंसेस यानी खर्चों को। यानी वो राजा थे, सो नहीं पाते थे क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कैसे खर्चों को, मतलब जो भी खर्च हो रहे हैं उसे कम कैसे किया जाए, यही चिंता थी उन्हें। फिर क्या हुआ देखिए, ही वॉज नेवर एट पीस, ही वॉज वह थे नेवर यानी नहीं, तो अभी ये क्या हो गया, वह नहीं थे एट पीस, पीस यानी होता है शांति, यानी उन्हें शांति नहीं थी। इसका यदि हम सही से ट्रांसलेशन करें, ही वॉज नेवर एट पीस मतलब वह शांति में नहीं थे, यानी वह शांत नहीं थे, इसका मतलब ये हुआ। फिर यहाँ पे देखिए, ही कुड नेवर फील हंग्री, ही कुड, अब यहाँ पे देखिए ही कुड का यूज यहाँ पे हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुड कैन के जगह यूज करते हैं यानी सकना। तो उसे भूख नहीं लग सकती थी क्योंकि वो चिंता रहता था, इसलिए ही कुड नेवर फील हंग्री। फील यानी होता है महसूस होना, हंग्री यानी भूखा, यानी उन्हें कभी भूख महसूस नहीं हो सकती थी क्योंकि वो चिंता में रहते थे। फिर देखिए, वन डे एक दिन, द किंग्स राजा के, तो ये सभी हर स्टोरी में बताता हूं आपको, यदि अपोस्ट्रोफी लगा है, ऊपर कॉमा लगा है, फिर एस लिखा है, तो इसका मतलब होता है का, की, के, राजा के या राजा की, इस प्रकार से, या फिर राजा का, तो ये अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, की, के। तो द किंग्स राजा के स्पिरिचुअल, इसे टुअल नहीं पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल पढ़ते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक गुरु, तो गुरु का मतलब गुरु यहाँ पे लेंगे, आध्यात्मिक गुरु। अराइव्ड यानी होता है पहुंचना, तो उसके आध्यात्मिक गुरु पहुंचे, कहां पहुंचे, इन हिज कोर्ट, इन यानी में, हिस यानी उनके, कोर्ट यानी होता है दरबार, तो आध्यात्मिक गुरु पहुंचे उनके दरबार में। तो यहां तक क्लियर हो गया। फिर देखिए, द किंग पुट हिज प्रॉब्लम, राजा ने, पुट यानी रखी, पुट यानी रखना होता है, हिज प्रॉब्लम यानी अपनी समस्या को, हिस यानी उसकी, हिस यानी उसकी, उसके, लेकिन हम राजा के बारे में बात करें इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ राजा ने अपनी समस्या को रखी। लेकिन यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, द किंग पुट हिज प्रॉब्लम, राजा ने अपनी समस्या रखी, क्या रखी, बिफोर हिज गुरु। बिफोर यानी होता है, वैसे तो बिफोर का मतलब के पहले होता है, लेकिन यहाँ पे बिफोर का मतलब होता है के सामने, यहां पर भी यूज करते हैं बिफोर का। पुट हिज प्रॉब्लम बिफोर हिज गुरु यानी अपने गुरु के सामने, इस प्रकार से भी यूज करते हैं, अपनी समस्या को रखी। ठीक है, राजा ने अपनी प्रॉब्लम को अपने गुरु के सामने रखी। फिर देखिए, एंड आस्ड और आस्ड यानी होता है
पूछा या फिर कुछ निवेदन करने को भी हम आस्क कहते हैं। किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, निवेदन करते हैं या कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, वहां पे भी हम आस्क्ड का यूज करते हैं, आस्क्ड, ठीक है। तो आस्क यानी पूछना भी होता है, लेकिन निवेदन करते समय भी हम आस्क का यूज करते हैं। तो फिर क्या हुआ, एंड आस्क्ड और निवेदन किया फॉर द सॉल्यूशन, फॉर यानी के लिए, द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसके समाधान के लिए आवेदन मतलब निवेदन किया, उनसे कहा। फिर देखिए क्या हुआ, गुरु सेड, अब गुरु ने कहा, गुरु सेड यानी गुरु ने कहा, दिस इज ऑल, यह है, दिस इज यानी यह है, ऑल यानी सब, यह सब है, ड्यू टू द थ्रोन, ड्यू टू द थ्रोन मतलब किसके कारण, ड्यू यानी होता है किसी की कारण, यह सब सिंहासन के द्वारा हुआ है, ड्यू यानी किसी के द्वारा, किसके द्वारा, टू द थ्रोन, सॉरी थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। जैसे आप सभी कुछ गेम वगैरह खेलते हैं, वहां पे शायद कुछ थ्रोन वाला गेम है, तो वही होता है थ्रोन यानी सिंहासन, ठीक है। तो दिस इज ऑल ड्यू टू द थ्रोन, ये सभी इस सिंहासन के कारण है या सिंहासन के द्वारा है, ड्यू यानी उसके द्वारा, एंड द किंगडम और राज्य, किंगडम यानी होता है राज्य, यानी सिंहासन और राज्य के कारण, यू ओन यानी जो तुम्हारे पास है। तो ठीक है, यहां तक फिर गुरु ने क्या कहा, ये जो भी समस्या है वो सभी तुम्हारे सिंहासन और तुम्हारे राज्य के कारण है, जो तुम्हारा है यानी तुम्हारे राज्य और सिंहासन के कारण है। फिर देखिए, गिव देम अप यानी इसे दे दो या फिर इसे त्याग दो। गिव देम अप का मतलब होता है त्याग कर देना यानी उसे छोड़ देना। एंड यू विल बी अ नॉर्मल मैन, और तुम हो जाओगे या बन जाओगे, बी यानी बनना या फिर होना, विल यानी ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस की बात हो गई, गा गी गे का यूज होता है तो विल का यूज करते हैं। यू विल बी तुम बन जाओगे या फिर हो जाओगे, अ नॉर्मल मैन, अ नॉर्मल यानी एक सामान्य, नॉर्मल यानी सामान्य, मैन यानी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति बन जाओगे। इंजॉइंग फूड यानी खाने का तुम क्या ले पाओगे, मजा ले पाओगे। एंड स्लीप और सोने का, यानी कि जब तुम सब चीज त्याग कर दोगे तो आप एक सामान्य व्यक्ति बन जाओगे और खाने और सोने का तुम क्या ले सकते हो, आनंद ले सकते हो, यानी आनंद लोगे। देखिए यहाँ पे कैन का यूज नहीं हुआ तो आप क्या बोलोगे, एंड इंजॉइंग फूड एंड स्लीप, खाने का और भोजन का आनंद लोगे। ठीक है, यहां तक हो गया, विल का यूज हुआ है। फिर देखते हैं यहाँ पे, द किंग अग्रीड, राजा सहमत हुए, है ना, सहमत हुए, अग्रीड पास्ट टेंस की बात है। एंड गेव और दिया, गेव यानी दिया, ये गिव का सेकंड फॉर्म होता है ना, पास्ट टेंस में हम गेव मतलब सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो गिव का होता है गेव, गेव, गिवन, तीन फॉर्म होते हैं, तो गिव यानी देना, गेव यानी दिया, और दिया हिज किंगडम, अपने राज्य को दे दिया। एंड द थ्रोन, और द थ्रोन यानी सिंहासन को दे दिया, टू हिज गुरु यानी अपने गुरु को दे दिया। टू का यूज करते हैं जब किसी से संबंध बताते हैं, किसे दिया, कहाँ गए, जैसे गो टू द मार्केट, गो टू स्कूल बोलते हैं, तो कुछ संबंध बताते तो टू का यूज करते हैं। तो अपने राजा को सिंहासन और राज्य और सिंहासन को दे दिया, टू हिज गुरु, अपने गुरु को। एंड आस्क्ड और पूछा, नाउ व्हाट सेल आई डू, नाउ यानी अब, व्हाट सेल, तो सेल का यूज, अब तो सेल की जगह आप विल का यूज भी कर सकते हैं, पुरानी स्टोरी इसलिए यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे विल का यूज कर सकते हैं, सेल का यूज अब नहीं करते, विल का यूज सब जगह करते हैं। तो देखिए, नाउ व्हाट विल आई डू फॉर अ लिविंग, यहां तक आप इस प्रकार से बोल सकते हो। अब ये क्या बोल रहा है, नाउ यानी अब, व्हाट यानी क्या, विल यानी करूंगा, गागी गे, आई डू यानी मैं करूंगा, फॉर अ लिविंग यानी जीने के लिए, यानी जीने के लिए अब मैं क्या करूंगा, नाउ यानी अब। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के, अब आगे जीने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं तो आपको सब दे दिया। अब फिर क्या हुआ उसके बाद देखिए, फिर गुरु क्या बोल रहे हैं, सेम वही बात, गुरु रिमार्क, फिर क्या हुआ, गुरु ने क्या की, रिमार्क यानी होता है टिप्पणी करना, किसी चीज को कुछ बोलने के लिए टिप्पणी करते उसे रिमार्क कहते हैं। क्या बोले गुरु, आई नीड अ पर्सन, मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता है, नीड यानी आवश्यकता, जरूरत जिसे कहते हैं, पर्सन यानी व्यक्ति, एक व्यक्ति की जरूरत है, टू रूल यानी होता है शासन करना, है ना, ये रूल यानी होता है शासन करने के लिए, द किंगडम राज्य पर, फॉर मी, फॉर यानी के लिए, मी यानी मेरे राज्य, मेरे लिए इस राज्य पर शासन करने के लिए मुझे एक
पर्सन चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए। क्योंकि क्या हुआ, राजा ने क्या किया, ये सभी राज्य और सिंहासन तो गुरु को दे दिए। अब गुरु फिर क्या बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं कि मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है जो इस राज्य पर क्या कर सके, शासन कर सके। फिर क्या हुआ देखिए, डू दिस जॉब फॉर मी, डू यानी करो, दिस जॉब यानी इस कार्य को, फॉर मी मेरे लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। रूल द किंगडम, रूल यानी बताया था शासन करो, किसमें शासन करो, द किंगडम यानी राज्य पर शासन करो। दैट विल बी योर ड्यूटी, ये तुम्हारी कर्तव्य होगा, यह तुम्हारा कर्तव्य होगा। तो मैंने बताया सेल की जगह विल का भी यूज कर सकते हैं। पहले सेल विल का अलग अलग यूज करते थे, अब दोनों को में जगह विल का यूज कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे दैट विल बी योर ड्यूटी, यह तुम्हारा कर्तव्य होगा, वह तुम्हारा कर्तव्य होगा। दैट यानी वह तुम्हारा कर्तव्य होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर देखते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द किंग एक्सेप्टेड, राजा ने स्वीकार किया। एक्सेप्टेड यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, पास्ट टेंस की बात हो गई। द जॉब यानी उस कार्य को, ऑफ द वर्किंग किंग, ऑफ द वर्किंग किंग यानी कार्य करने वाले राजा के, जॉब को स्वीकार कर लिया, वर्किंग यानी काम करने वाले। ही रूल्ड द स्टेट, वह या फिर उसने, रूल्ड, रूल यानी होता है शासन करना, शासन किया, द स्टेट राज्य पर, जस्ट लाइक बिफोर, जस्ट यानी बिल्कुल वैसे ही, लाइक यानी वैसे ही, बिफोर जस्ट लाइक बिफोर यानी पहले के जैसे ही फिर से शासन किया। आफ्टर अ फ्यू मंथ, आफ्टर यानी के बाद, अ यानी अ फ्यू मंथ यानी कुछ महीनों बाद, इसका मतलब यही होता है, अ फ्यू मंथ यानी कुछ महीनों के बाद। गुरु अगेन विजिटेड, गुरु फिर से आए, विजिट करना यानी आना, विजिटेड यानी आए, पास्ट टेंस की बात हो गई। द कोर्ट दरबार में आए। द किंग सीटेड हिम, द किंग सीटेड हिम, तो राजा ने उन्हें क्या किया, बैठाया। कहां बैठाया, सीटेड हिम, बैठाया, हिम यानी उन्हें। ऑन द थ्रोन, ऑन यानी पर, द थ्रोन यानी सिंहासन पर बैठाया। एंड स्टूड और खड़े हुए, स्टूड यानी स्टैंड यानी खड़ा होना, और स्टूड यानी खड़े हुए, पास्ट टेंस में स्टूड हो जाता है स्टैंड का। रिस्पेक्टफुली यानी आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, रिस्पेक्टफुली बोलते हैं। बिफोर हिज गुरु, फिर वही बिफोर वाली आ गई, बिफोर यानी होते के सामने, हिज गुरु अपने गुरु के सामने आनंद पूर्वक मतलब आदर पूर्वक खड़े हुए। गुरु आज, राजा ने उनसे पूछा, आज ने पूछा, वेल अच्छा, हाउ इज योर हंगर एंड स्लीप, हाउ यानी कैसा है, हाउ इज यानी कैसा है, योर यानी तुम्हारा, हंगर यानी भूख, एंड स्लीप और नींद, तुम्हारी भूख और नींद कैसी है। द किंग सेड, राजा ने कहा, सर महोदय, नाउ आई ईट, अब मैं खाता हूं, आई ईट यानी खाता हूं, हार्टली, हार्टली यानी आनंद से, एकदम मजे लेके। मील्स एंड स्लीप, मील्स यानी होता है भोजन और नींद, वेल, वेल यानी अच्छे से, अब मैं अच्छे से भोजन और नींद मतलब अच्छे से भोजन करता हूं और नींद लेता हूं, इसका मतलब ये हुआ। गुरु एक्सप्लेन, अब फिर गुरु ने क्या किया, एक्सप्लेन किया यानी गुरु ने समझाया, एक्सप्लेन करना समझाना। लुक देखो, एवरीथिंग इज एज बिफोर, सब कुछ, एवरीथिंग यानी सब कुछ, इज यानी है, एज बिफोर यानी एज यानी जैसा, बिफोर यानी पहले के जैसा ही, अर्लियर यानी पहले के जैसे ही सब कुछ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग इज एज बिफोर, ये सब पहले के ही जैसा है। अर्लियर यू हैड, अर्लियर यानी इससे पहले, यू हैड मेड योर वर्क, तुम इससे पहले, यू हैड मेड यानी तुम इससे पहले बनाते थे, मेड यानी होता बनाना, योर वर्क यानी अपने काम को, अ बर्डन यानी एक बोझ के रूप में करते थे, मेड यानी बनाना होता है, या फिर यहाँ पे इसका मतलब होगा कि एक बोझ के रूप में अपने कार्य को करते थे। ऑफ वरीज, वरीज यानी चिंता और बोझ के रूप में। एंड हेडेज, हेडेज यानी होता है सिर दर्द, अपने कार्य को बोझ और चिंता के रूप में, सिरदर्द के कारण, सिरदर्द समझकर तुम ये काम करते थे इससे पहले। नाउ यू कंसिडर, अब तुम समझ गए हो, नाउ यू कंसिडर यानी अब तुम समझ गए हो। इट मैरिली यानी ये केवल, योर ड्यूटी तुम्हारा कर्तव्य है, एंड आर हैप्पी और तुम खुश हो। अब यहाँ पे गुरु ने वही कहा कि इससे पहले तुम काम बर्डन समझ के, चिंता में, सिरदर्द समझ के करते थे, इससे तुम्हारा काम करने में तुम्हें सिरदर्द होता था। नाउ यू कैन कंसीडर, अब तुम समझ चुके हो कि इट मैरिली ये केवल, योर ड्यूटी ये केवल तुम्हारा कर्तव्य है, एंड आर हैप्पी इसलिए खुश हो। तो ये उसका मतलब हुआ। अब मॉरल यानी इससे हमें क्या सीख मिलती है। डू योर जॉब, डू यानी करना, योर जॉब यानी अपने काम को करो, एज योर ड्यूटी, एज यानी के रूप
सॉरी एज यानी के रूप में, योर ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य के रूप में अपने काम को करो, तो आपको कार्य बोझ नहीं लगेगा, आप अच्छे से वही कार्य कर पाओगे। तो वही मतलब हुआ, पहले इसके पास वही चीज था, सिरदर्द होता था, लेकिन राजा ने वो मतलब उनके गुरु ने कहा कि नहीं, अब कर्तव्य दे रहा हूं तुम्हें, काम दे रहा हूं, अच्छे से आपको करना है कर्तव्य के रूप में। तो वही काम किया और उन्हें अब चिंता नहीं होती थी, अच्छे से काम करते थे। तो ये आज की स्टोरी कैसे लगी बताएंगे, अच्छे से समझ आया कि नहीं बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।